रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आलमगीर बारी और आप देख रहे हैं अब बोल पाकिस्तान। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में और आज यहाँ पर जो है पीडीएम का जो जलसा है वो हो रहा है और मौलाना साहब ने आज जो है पूरी अपने जो उनके कारकुनान हैं उनको वो उन्होंने बुलाया हुआ है और आज पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो यहाँ पर इस धरने में और इस अवामी मार्च में जो है शरीक हो रही हैं। और आज अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक-ए-आदम एतमाद जो दाखिल होती है तो ठीक है, नहीं होती तो ये धरना जो है ये मार्च जो है ये बहुत आगे तक जाएगा। तो आप हमारे साथ रहिएगा, आपको हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाम साबिर शाह है और मैं ज़िला सवाई छोटा लाहौर से हूँ। अच्छा, कैसे आना हुआ आपका? बस हम तो मौलाना के इशारे पे आए हैं और मौलाना का जो हुक्म है हम उसके मुताबिक चलेंगे। सेलेक्टेड हुक्मरान के ये जो हुकूमत है इसको ख़त्म करेंगे और जब तक हमारी जदोजहद जारी है हम उसके साथ हैं, मौलाना के हर कदम पे साथ है। जब मौलाना हमको क्या हुक्म करेगा उस पर हम जाएंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाना समीउल हक रहमतुल्लाह ने एक बात कही थी जो आखिरी लफ्ज़ थे उनके, इमरान खान तुम्हें जलील होके निकाला जाएगा और इंशाअल्लाह वो दिन करीब आ गया। इंशाअल्लाह हम देखेंगे और इस पे हमारा ईमान है। इंशाअल्लाह वो हमारे बुजुर्ग है और इनका इंशाअल्लाह मौलाना समीउल हक साहब, इनका कहना है जी, मौलाना समीउल हक साहब ने कहा था कि इमरान खान आप जलील होकर जाओगे और आज वो दिन आ गया है कि इमरान न्याजी जो है वो जलील ख्वार होकर यहाँ से भागेगा और हुकूमत छोड़ के जाएगा। इनका कहना है इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। देखिए इमरान खान जैसे लफ्ज़ों से लोगों को पुकारते कि डीजल है और ये खुद उसका चेहरा देखो, एक पत्ती रोटी जैसा उसका चेहरे, एक चैना चप्पल देखे ना उससे जो उसका चेहरे और दूसरे के मजाक उड़ाते हैं। ये वज़ीर आज़म के बातें ऐसे नहीं करते। जो वज़ीर आज़म होते हैं ना वो ऐसी बातें नहीं करते। इसके जो ज़बान के जो विस्कासिटी होते हैं ना, विस्कासिटी वो बहुत हल्की है, बस जैसे ही चला देते। देखो वज़ीर आज़म का जो काम बनते हैं ना वो अखलाक की तरह बुलाना, अखलाक से बात करना। अब ये कैसा वज़ीर आज़म है यार, कैसा ये पता नहीं कहाँ से किस तरह मुसल्लत किया हम पर, कहाँ से लेके आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, आप डेरा इस्माइल खान से हैं? जी, मैं डेरा इस्माइल खान से आया हूँ। तो कैसे आना हुआ? मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब की क़यादत में हम एक बहुत बड़ी रैली के साथ आए हैं। जो रैली की जो 3 घंटे का सफ़र था और हमें 6-7 घंटे लग गए रश की वजह से। ये रश भी और रास्ते भी बंद है ना? रास्ते भी बंद है और रश ज़्यादा था। बहुत बड़ी रैली थी और हम यहाँ 2 दिन से पहले पहुँचे हुए हैं और हमें मौलाना ने हुक्म दिया है कि जब तक जो है हमारी बात नहीं मानी जाती उस वक्त तक आपने यहाँ रहना है और हम मौलाना के हुक्म से यहाँ रहेंगे। अगर इसके बाद हमें डी चौक का हुक्म दिया गया तो हम वहाँ भी पहुँचेंगे। यानी आपके कहने का मतलब है कि आज अगर तहरीक-ए-आदम एतमाद पेश नहीं की गई तो उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, उसकी तारीख नहीं दी गई तो आप इधर ही रुकेंगे? हम इधर ही रहेंगे जब तक हमारे कैद हमें हुक्म नहीं देंगे वापस जाने का, हम यहीं रहेंगे। चले, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, आप मीरपुर ख़ास जो हैदराबाद में वहाँ से आए हैं? जी जी। तो कैसे सर आना हुआ? हम आए हमारे कायदे मोहतरम मौलाना फजल रहमान दामद बरकातुहुल आलिया के हुक्म पर। हम जैसे भी आए तो अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत का जैसे भी हुक्म होगा उस हुक्म के तहत हम इंशाअल्लाह अगर महीना भर रुकने के कहेंगे तो भी रुकेंगे, जब हज़रत हमें इजाज़त देंगे हम जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो क्या समझते हैं कि इमरान न्याजी की जो हुकूमत है वो इस टाइम अचकोले खा रही है और आज जो है 4 बजे इजलास भी है और उसमें ये तय होना है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक-ए-आदम एतमाद पेश होगी या नहीं होगी। तो क्या समझते हैं अगर नहीं होती तो फिर क्या होगा? आप यहीं पर रुकेंगे? अगर अदम एतमाद नहीं होती है तो एहतजाजन हम बैठे रहेंगे, चाहे जितना ही वक्त लगे, चाहे मतलब रमज़ान आ जाए, ईद आ जाए। रमज़ान आ जाए तो और बेहतर होगा और ज़्यादा ही मज़ा होगा यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़। माशाल्लाह, आप इतने दूर से सफ़र करके आए हैं तो कुछ मुश्किलात भी हुई होंगी? ये मुश्किलात हम ये समझते हैं हम ये समझते हैं कि ये पसीना बहाने के बराबर है, ये हमारे लिए आसान है। अल्लाह ना करे वो दिन ना आ जाए कि हम अपने खून निशावर करें कायदे मोहतरम के हुक्म पर। उसे गैरत होनी चाहिए तो यकीनन वो ये मजमा देख रहा है, अगर उसमें कतरा बराबर गैरत है तो वो मुझे दिखाए कि कोई बच्चा इधर मौजूद है।
अगर वो तो खुद भी बच्चा है तो फिर हम भी बच्चे हैं, अगर नहीं तो उसको शर्म आनी चाहिए। वो एक मुल्क के अहम वजारत पे होते हुए ऐसे झूठ पर वक्त गुजारते हैं कि वो दीन से दूर है, दीनदारों से दूर है, कलमा नमाज से दूर है। तो इसलिए उसे हर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत जिस शख्स में मौजूद हैं तो उनको वो उसको दहशतगर्द लगते हैं, उससे डरता है, वो बुज़दिल है, इसलिए इन दीनदारों से डरता है, इसलिए वो ये अल्फाज कह रहा है। जी, ये अल्लाह के फ़ज़ल से हम बावसूख होकर हल्फिया कहते हैं कि हम एक एक रुपये के हिसाब से हम अपने जेबों से ख़र्च करके आए हैं, और कोई किस हाल में कोई किस हाल में, सिर्फ़ हम कायदे मोहतरम के हुक्म पर पहुँचे हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिला, कोई पैसा नहीं देते हैं। और अगर वो ऐसे कहता है तो वो ऐसा है कि फ़कीर का काम है अपना और कुत्ते का काम है अपना, वो भौंकते रहें। जी हाँ, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कुछ कारकुनान हमें यहाँ पर मिले हैं जो यहाँ पर होटल पे चाय पानी कर रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ाकिर खान, रावलाकोट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे आज क्यों आए हैं? आज हम अपने कायद की जो उन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च का कॉल दी है, उस पर हम यहाँ सारे हाज़िर हुए हैं। और हम इसलिए भी हाज़िर हैं कि जो शख्स इस वक्त पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है, इसने हमारा कश्मीरियों का सौदा कर दिया है। और आपको पता है कि इसने जब हमारा सौदा किया, कश्मीर को सकूत कश्मीर हो गया, तो इसने यहीं इस्लामाबाद में ऐलान किया था कि मैं रोज़ाना जुम्मे के बाद हम सारे खड़े होंगे। तो ये वहाँ 2-4 हफ्ते खड़े रहे, खड़े होते होते लेट गए। कश्मीर तो आज इसने बिल्कुल बेच के उसका नाम ही नहीं। वो आईसी समिट पहली दफ़ा जब ये पिछली हुई तो उसमें तो कश्मीर इशू को इन्होंने उस एजेंडे में नहीं डाला कि ये अफ़गानिस्तान के लिए है। और इस दफ़ा क्योंकि इनको पता था हर तरफ से जूते पड़ेंगे, तो कश्मीर का इन्होंने जिक्र कर दिया। कोई रेजोल्यूशन ऐसा पास हुआ हो, क्योंकि पूरे ओआईसी ममालिक जो हमारे इस्लामी दुनिया है, इस्लामी उम्मा है, सारी इस्लामाबाद में आई, तो मुश्तरका एलामिया जारी हो जाता इस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जितने ये उम्मा के मरकज़ी लोग हैं, बड़े ममालिक हैं, ये सारे हिंदुस्तान के साथ तजारत मुनक़ता करेंगे तब तक जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता। और जो सकूत कश्मीर हुआ है, कश्मीर की वापस वही बहाली नहीं होती जो सूरत हाल इससे पहले थी, जो इससे इमरान खान ने अमेरिका में बैठ के जो सकूत कश्मीर किया, उससे पहली वाली हालत हमारी बहाल नहीं होती। तो ये वो कहते, और जब तक कश्मीरियों से ये जुल्म व सितम ख़त्म नहीं होता, हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो इस समिट के बाद वो अगर मुश्तरका एलामिया जारी होता कि जी हम सारे बाइकाट करते हैं हिंदुस्तान का, ये तो पूरे इधर कॉन्फ्रेंस जारी थी और उधर अरब ममालिक का डेलीगेशन श्रीनगर में मौजूद था कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएँ। ये हमारी खारजा पॉलिसी है और ये हमारे ऊपर एक ऐसा मतलब है नशोई मसलत है कि जिसको पता ही नहीं सुबह क्या कर रहा है, शाम क्या कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। हमारी कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। वहाँ पे हमारे मुसलमान हिंदुस्तान जो उन पर जुल्म कर रहा है, बर्बरियत कर रहा है। हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान मिसिंग हैं, जिनका उनकी माओं को, उनकी बहनों को, उनकी बेगमात को पता ही नहीं वो कहाँ गए। और हज़ारों के हिसाब से ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी गोदे उजड़ गई, जिनके साग उजड़ गए, और रोज़ाना गाजर मूली की तरह वहाँ काटा जा रहा है। क्या इसने किया, क्या एहतजाज किया। और जब मैं हिंदुस्तान में सर, जब कि इसको अपनी हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है तो ये इस्लाम का सहारा ले रहा है और कश्मीर को आगे ढाल बना रहा है, आपके कहने का मकसद ये है? ये देखें, जब मुनाफिक आदमी हर तरह से फेल हो जाता है ना, फिर वो दीन को आगे लेके आता है। दीन को इसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद नहीं भेज सकता, ये नाम नहीं ले सकता, तो ये इस्लाम का क्या नाम लेगा। ये तो शर्म आनी चाहिए कि ये ऐसी हरकतें कर रहा है। ये देखिए, ये एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा था, पाकिस्तान की शाराए तरक्की पे गामज़ान था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को, बल्कि ये दुनिया सारी कह रही थी, दुनिया के सारे अदाद व शुमार उठा के देख ले कि पाकिस्तान उभरती हुई माशियत है और ये 2025 तक दुनिया की बड़ी 22वें 23वें नंबर की माशियत होगी। तो वो जब बैनुल-अक़वामी सतह पे एक मायदा हुआ, सी पैक यहाँ पे आया, और सी पैक अगर फुलफिल हो जाता तो पाकिस्तान आज कहाँ से कहाँ होता। और उसमें देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और मियाँ साहब ने इकट्ठे उसका इफ्तिताह भी किया था। अब उसके ख़िलाफ़ जब ये बैनुल-अक़वामी साजिश हुई, इसको लेके आए, और ये देखें कि इसने आगे ऐलान किया कि जी ख़जाना सारा खाली है। ख़जाना खाली था तो वो करतारपुर में जो इसने दिन रात में 6-7 अरब रुपया खर्च किया, वो इसने कोई ज़ाती पॉकेट से खर्च किया, वो कहाँ से आया। और वो इसने वहाँ पे वाज़िया किया कि जी मैं सिखों के लिए, राहदारी सिखों के लिए नहीं थी, वो कादियानियों के लिए थी। वो कादियान सेंटर है साथ दूसरी तरफ, वो उनके लिए इसने सहूलत मुहैया की, और वही इसके लिए आज दुनिया भर में चीख रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं। आज देखें, ये जो इसके पास
फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें किन लोगों ने पैसे भेजे हैं? इंडिया ने भेजे हैं, इसराइल ने भेजे हुए हैं, और ये उन लोगों ने पैसे भेजे, ये क्यों नहीं उसको साफ शफाफ खोलने देता, उसकी तहकीकात उन्हें देता? इसीलिए नहीं उन्हें दे रहा है कि दूध दूध और पानी पानी हो जाएगा। आज सारी मुहिब वतन क़यादत का गट्ठी है, और इंशाअल्लाह अब जी का जाना ठहर गया, इसको अब जाना ही जाना है। तो ये तो बस इसने वो 100 प्याज भी खाना है और 100 जूता भी खाना है, ये इसलिए बैठा। अच्छा सर, जैसा कि JUI और दूसरी बहुत सी इस्लामी तंजीमें जो इस वक्त यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब की कॉल पर मौजूद हैं, और जैसा कि आज तमाम PDM अपोजिशन की जो जमातें हैं वो भी आज आ रही हैं, तो क्या समझते हैं कि आज अगर 4 बजे का टाइम इजलास है और उसमें अगर तरीक़े अदम एतमाद आगे ना पेश की गई तो क्या लाएअमल इख्तियार करेंगे आप? फिर देखिए, वो हमारी सारी क़यादत आ रही है, और क़यादत कारकुनान सारे ये आपके सामने बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। क़यादत जो हुक्म करे कि दमादम मस्त कलंदर होगा, उसके बाद हम क़यादत के पाबंद हैं। क़यादत ने हुक्म दिया कि यहाँ ही बैठ रहे हैं, तो फिर एक माल लग जाए, हम इधर ही रोज़े रखेंगे, इधर ही तरावी भी पढ़ेंगे, इधर ही सारा निज़ाम चलेगा, और इस चोर को अभी इस पाकिस्तान पे मज़ीद मसलत उन्हें नहीं देंगे, मज़ीद मसलत नहीं देंगे। और इसकी हालत देखें कि कल इनका जलसा है, तो ये मगरिब की अज़ान फजर की अज़ान दे रहा है। यार नशे की भी कोई हालत होती है, कोई तो ये ख्याल रखे ना कि इस मुल्क की जान छोड़े। देखें, ये ट्रंप के कहने पे कश्मीर भेज के आया, ये अमेरिका को किधर आंखें दिखा रहा है? ये तो उनका हामी है, उनका पालतू है, उन्होंने इसको यहाँ तक लाया। और आज से थोड़ा पीछे जाएं तो मैं हकीम सईद साहब की वो किताब देख ले, उनका वो नवाए वक्त का 1990 का मैंने आर्टिकल पढ़ा था, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि एक क्रिकेटर है जिसको योधी तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान के एटमी एहसासों को बेचने के लिए। ये डॉक्टर इसरार अहमद के लेक्चर सुने सारे, उन्होंने कहा कि इसको तैयार किया जा रहा है, और जो उनकी बातें थी हरफ बा हरफ सच्ची हो रही हैं। और इसको क्या लगे इस्लाम के बारे में, इसको क्या लगे पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान का तो इसने बेड़ा गर्क कर लिया। आज CPEC, आज दुनिया सारी से नाराज़ है। रूस यूक्रेन पे हमला कर रहा है, और ये वहाँ जा रहा है कि मैं वहाँ से बहुत बड़ा कुछ लेके आऊँगा। क्या लेके आया? जूते ही पड़े पूरी दुनिया के सामने सारे। और आज ये कहते हैं जी डट के खड़ा कुप्तान। हम तो ये कुपितान जो है ना, हम इसके लिए क्या कहें, हम इसके मानने फॉलोवर जो हैं उनके लिए ये कहते हैं कि अल्लाह पाक इनको हिदायत जारी करे। हम यही इनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत नसीब करे कि ये कुपितान का पीछा छोड़ें, पाकिस्तान को लेके आगे बढ़े। और पाकिस्तान, ये मौलाना फजल रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, बहुत अच्छे तरीके से इस मसले को समझते हैं, और इसने वहाँ बैठ के उनके कहने पे हमारे इस मसले। और फिर देखें, मोदी के साथ कोई और बात कर ले तो ये कुपितान खड़ा हो जाता था कि जी ये मोदी का यार है। इसने क्यों, आप सारी ये पाकिस्तान की अवाम देख रही है, तो उन्होंने नहीं, इसने दुआएं की थी कि अल्लाह करे कि मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए और मैं मसला कश्मीर हल करा दूंगा। कराया इसने हल। आज ये रो रहा है मोदी मुझे फ़ोन नहीं करता, जो बाइडन मेरा फ़ोन उठाता नहीं है, मुझे उसने एक कॉल भी नहीं की है। भाई तुम्हें दुनिया तुम्हारे साथ मुँह ही नहीं लगाना चाहती, तो तुम पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दो, इस्तीफ़ा, जाओ घर में। तो इसका मेरे ख्याल में इस्तीफ़ा देने का मूड नहीं है। इसने वही जो कहावत मशहूर है ना कि 100 प्याज भी खाना है तो 100 जूता भी खाना है। अभी ये कल वो एक पर्ची जो है लहरा के कह रहा था जी कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि आप वजारत छोड़ दो नहीं तो आपको मार दी। ये क्या ड्रामा है इसकी? कोई देखिए, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने जब अमेरिका के सामने एक एहतजाज किया था, तो वो उन्होंने वहाँ से वॉकआउट किया था, वहाँ सेशन से वो उठ के आए, तो उनको अगर कोई लेटर मिला था तो उन्होंने एक जलसे आम में उसका जिक्र किया और वो लेटर देखा। ये भुट्टो की नकल ना करे, ये भुट्टो बन ही नहीं सकता। वो जुल्फ़कार अली भुट्टो था, तुम कुपितान किधर उसके, तुम क्रिकेट अच्छा खेल सकते थे, वो भी 11 खिलाड़ी होते हैं, 10 और थे। इस अकेले ने क्या किया? वो उन 10 की परफॉर्मेंस बाहर निकाल दो तो इसका तो कुछ भी नहीं बचता। कोई इसी खाली ने इसने ना तो नहीं वो लाया था, जीता था वर्ल्ड कप तो 10 और थे, फिर इनकी टीम मैनेजमेंट थी, वो तो सारी चीज़ें, फिर कौम की दुआएं थी, फिर बहुत सारे लोग थे सूमो सलात के पाबंद जो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त व आबरू के लिए दुआएं करते थे, तो ये उनके सदक़े ये हुआ था। तो ये अकेला वो सारा ले रहा है, तो अकेला ये पाकिस्तान को बुहरान से बाहर निकालता ना। कंटेनर पे चढ़ के इसने तकरीरें की कि मुझे 100 दिन के अंदर महंगाई ख़त्म कर दूंगा, बाहर से लूटा हुआ पैसा सारा लेके आऊँगा। आज पूरी दुनिया मियाँ बरादरान को सर्टिफिकेट जारी कर रही है कि इनके ज़िम्मे 10 रुपये नहीं है। आज देखें लंदन में क्या हुआ, वहाँ से उनके हक़ में फ़ैसला आया नहीं आया। अभी इस कुपितान से कोई पूछे भाई तू क्या राग लाप रहा था, किधर जा रहा था, और इस पाकिस्तान का क्यों बेड़ा गर्क कर रहा है? छोड़ो इसको, अपना काम करो जो तुम्हारा है। सरदार जाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनकी आपने धुआंधार बातें सुनी, और ये यहाँ पर जम के बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारे कायद हमें नहीं कहते हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ बात की। अब अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया आपका भी।
और हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आखिरी काल तक यहीं बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह। आपको जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PDM के जलसे में और यहाँ पर चिश्तिया से काफ़िला है ज़ैद अकरम साहब के साथ, जो कि पंजाब असम्बली के बाहर मेंबर हैं। तो आइए चल के इनसे बातचीत करते हैं कि ये आज यहाँ पर क्यों आए, उनका क्या मकसद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र भाई, आपकी दुआएं। अच्छा सर, आप माशाल्लाह सदाबहार मेंबर हैं पंजाब असम्बली के। ये तो अल्लाह ताला का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी है। सर क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में जो वो वज़ीर आला थे, तो तब वो उस वक्त का माहौल ठीक था, या आज जो बुज़दार साहब आए हुए हैं? जन आपने बात ही ऐसी की है, कोई मिलती जुलती बात हो ना तो उस पर बंदा कोई बात करे, ये तो कोई बात मिलती जुलती नहीं है। 19-20 का फ़र्क हो ना तो बंदा निकाल लेता है, ये तो इसमें तो 1000 का बहुत फ़र्क है। अच्छा चलिए ये बताएं, आज इस जलसे में आज आए हैं, ठीक है, तो आप क्या नज़रिया लेकर आए? देखें, ये एक महंगाई के ख़िलाफ़ हमारे कायदीन ने एक लॉन्ग मार्च निकाला है, ठीक है, और जिसमें हमारे सैकड़ों की तादाद में मेरे हलके से, मेरे ज़िले से सारे MP MNAs आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश तरीके से मेरे भाई राना बाबर साहब MP हैं, ये भी मेरे साथ खड़े हैं। तो सब ये आपके सामने सब कारकुन का जोश व खरोश आपके सामने, इसमें कोई यानी छुपाने वाली या को बोलने वाली बात नहीं है, खुद सारा जलसा खुद बोल रहे हैं। अच्छा, आमदा जो इतलात है उनके मुताबिक जो तरीक़े अदम एतमाद है उसका 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया है, तो क्या समझते हैं फिर उसके बाद ये लॉन्ग मार्च जो ख़त्म हो जाएगा या जारी रहेगा? देखें, वो जो तरीके अदम एतमाद है वो लॉ के मुताबिक होना है, ठीक है, और बाकी लॉन्ग मार्च ख़त्म होना है या नहीं ख़त्म होना, ये तो जलसे के एंड में हमारे कायदीन का जो हुक्म होगा उसके मुताबिक उस पर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो क्या समझते हैं कि इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत जो है, जो उनकी हुकूमत की कश्ती है अचकोले खा रही है, क्या वो आसानी से चले जाएंगे? भाई आपको कल के जलसे से कोई सबक नहीं मिला, उसे समझ लेना चाहिए। वो बिल्कुल उन्होंने कहा था 10 लाख आदमी हम लाएंगे और जो यहाँ पे वोट पोल करके जाएंगे। देखें, वो जो लोगों का आना, कारकुन का आना जो होता है ना, कोई धक्के से नहीं लेके आता। जलसा वो ही हमेशा बढ़ता है जो पुरजोश तरीके से कारकुन खुद अपने दिली खुशी से आए, ठीक है। वो तो कल आखिरी उसके अल्फाज देखे, वो तो कल रोने पे आया हुआ था, इसके ऊपर और क्या हो सकता है। और यहाँ वहाँ पर एक अजान दी गई थी मगरब के टाइम, तो उसमें जो है सुबह की अजान के अल्फाज दोहराए गए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बिल्कुल, वो सब ने सुना है, ठीक है। वो ये आप देखें, अब ये दीनी मसला है, इस पे हम कोई ऐसी बहस करनी नहीं चाहते, क्योंकि बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। सबको पता है वो किस एजेंडे के ताबे है, उसकी फैमिली किधर रहती है, वो खुद क्या चीज़ है, इस पे हम दीनी मसले पे नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम मजहबी जमातें भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, पोजीशन भी यहाँ पर मौजूद है। अगर इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत चली जाती है तो अगली हुकूमत किसकी होगी? देखिए भाई, ये एक सब अपोजिशन जमातों ने बैठ के PDM में है, वो आपस में मुशावरत के साथ उनके ये बड़ों के कायदीन के फैसले हैं, जो फैसला होगा सब उस पर लब्बैक कहेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। राना बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ चन्नू से आए हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, कैसे हैं सर? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे कायदीन की तरफ से हुक्म मिला था कि महंगाओ मकाओ जो रैली है उसको हर पंजाब के हर शहर से लेके आए, तो हमारे ज़िम्मे भी ड्यूटी लगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पहुँचे उसी वजह से। अच्छा सर, ये एक महंगाई का इशू है या और भी कोई? नहीं, बेसिकली अगर आप देखें, मुस्लिम लीग ने और PDM ने ख़ास तौर पे आज से तकरीबन 4 महीने पहले 23 मार्च का टाइम दिया था रैली का या धरने का या व्हाटएवर जलसा करना था, तो ये तो बड़े सुकून में थे कि शायद ना ही करना पड़े, क्योंकि हम लोगों ने एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया कि हम पार्लियामेंट के अंदर तहरीक अदम एतमाद लेके आ गए थे।
लेकिन जो ये नाक़िस अकल का जो मालिक है हमारा वज़ीर आज़म, जिसे पूरी अकल भी नहीं है, इस बंदे ने मामलात को गरमाइश दी असल में। चूँकि असम्बली के अंदर तो हार चुका है, लेकिन इसने समझा शायद मैं सड़कों में जीत जाऊँगा, लेकिन ये जानता नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है सड़कों के ऊपर भी मुस्लिम लीग और PDM की जमातों की अक्सरियत है। इसने ये धमकी दी थी कि मैं देखूँगा कौन असम्बली का मेंबर इमरान खान के खिलाफ वोट देता है। तो फिर PDM ने फैसला किया कि हम अपनी रैली जो 23 तारीख की थी उसे 26 या 28 तारीख के पहले जाके हम इंशाल्लाह हम भी निकालेंगे। हम भी फिर इसलिए इसको नाम दिया महंगाई मुकाओ मार्च का। अच्छा, क्या समझते हैं कि इमरान नाज़ी जो है इस वक्त कश्मीर का और इस्लाम का सहारा रह रहा है, तो क्या वो बच जाएगा? नहीं, इस तरह कभी ना कोई बचा है ना कोई बचेगा। ये तारीख हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों को याद रखती है। झूठ बोलने वाले इससे पहले भी बहुत आए थे और अल्लाह का शुक्र है वो दुनिया से मिट गए हैं, ये भी मिट जाएगा इंशाल्लाह। चले सर, बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की, अल्लाह पाक। थैंक यू। बाबा मोहम्मद मुश्ताक चिश्तिया से हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानू बहुत गल्लां नहीं आंदियां। इस खान साहब नूं जदों गड्डी चलानी नहीं आंदी ते इहदा सीट ते बहन दा कोई हक ही नहीं सी। नहीं, बंदा गड्डी ते चला लैंदा है, इन्होंने जहाज से बढ़ा देता है। भाईजान जो एक चीज़ का उन्हें पता ही नहीं, चलाने का पता ही नहीं, कादे वास्ते बैठा है। मेहरबानी करे अपने घर जावे, अपने घर जावे। असी मिलत कर रहे हैं, इस पाकिस्तान नूं होर ना खराब करे। ये खराब तो अगे बहुत हो गया वे। मैदान से नौशरवान नाज़िम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, NP के। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, माशाल्लाह आपकी जो आपका काफ़िला है, तो आप किसकी दावत पे यहाँ पर आए? हम जो है ना, ये PDM ने दावत दिया था ना। अच्छा। और PDM में जितने भी पार्टी है ना वो सब इंशाल्लाह सब इधर आएंगे ना। और हमारा कोशिश ये है ना कि कल जो इमरान खान ने जलसा किया ना, ये उसका आखिरी जलसा होगा बस। उसके साथ और बात ही नहीं, बस सिर्फ यही बहाना था। वो ये उसका वो सरप्राइज था कि मैं लोगों को सरप्राइज दूंगा ना। तो उसने ये आखिरी पत्ता जो इस्तेमाल किया ना, वो सिर्फ वो कागज़ था बस, और पता नहीं चलता कि उस कागज़ में आखिर क्या चीज़ है ना। तो क्या समझते हैं कि तरीक़े आदम एतमाद का टाइम दे दिया गया है 1 हफ्ते का, तो इंशाल्लाह ये गजाएगी इसके? अभी तकरीबन 100% चांस है ना कि ये मतलब अदम एतमाद में ख़त्म हो जाएगा बस। सर, आपके कुछ सरबराह भी आए हैं पार्टी के यहाँ पे? आपके सरबराह भी आए हैं कोई पार्टी के? हाँ बिल्कुल आते हैं ना, अमीर हैदरखान हूती आए ना, हिमायत मायार आए ना, हमारे जितने भी पार्टी के सरबराह है ना ANP का, तो हम उनके कहने के मुताबिक मतलब इधर आए ना। जी नाज़रीन, I8 इस्लामाबाद से हमारे साथ ख़वातीन का एक काफ़िला PMLN का यहाँ पर आया है PDM के जलसे में, तो आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कैसे आना हुआ आज आप जैसा कि आपको पता है कि महंगाई के सताए हुए लोग, और आप देख सकते हैं कि वाकई ये सच्ची में महंगाई से सताए हुए लोग आए हैं यहाँ पे। और इसने इतनी अंधेर नगरी मचाई है खान ने कि आते ही लोगों पे महंगाई का बम फाड़ा है, और लोग रोटी 2 टाइम की खाने से भी मजबूर हो गए। वो अपने बच्चों को तालीम दें, गैस बिजली के बिल भरें या खान साहब का पेट भरें, हमें तो नहीं समझ आ रही। वो तो कहते हैं लगाया जा रहा है और सहूलत कोई नहीं हमें दे रहा। वो तो कहते हैं जी पूरे वर्ल्ड में महंगाई हुई है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में महंगाई हुई है। तो पूरे वर्ल्ड में जो है 25,000 पर डे लोग कमाते हैं, और हम 25,000 एड़ियाँ रगड़ के पर मंथ कमाते हैं। तो पूरे डिफरेंस नजर नहीं आता जी, पूरे दुनिया के साथ हमें ना मिलाया जाए। हम खान से ही सारी औरतें, आप देख ले पीछे कितनी ज्यादा औरतें मेरे साथ आई हुई, 150-200 औरत सिर्फ इसलिए निकली है कि वो अपने हालात से तंग आ गई है, मजबूर हो गई है। तो अपने कायदीन के काल पे आप आई हैं? जी बिल्कुल, हम अपने कायदीन के साथ हैं हमेशा से और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। गश कॉलोनी PMLN पाकिस्तान की जो ख़वातीन है यहाँ पर आई हुई हैं, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं सब ने स्कार्फ पहने हुए हैं, और कुछ जो हैं पर्दा भी हैं। तो मैं इनसे बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, बंगश कॉलोनी से आए हैं? जी जी। तो कैसे आना हुआ है यहाँ? बस हमारी ये मजबूरी बन गई है, हम लोग इधर बहुत महंगाई की वजह से आए हैं। तो आपको PMLN वालों ने बुलाया या आप खुद से ही आए? नहीं, हमारे बस हम इनके साथ ही आए हैं, इनके साथ आए हैं कि हम निकलें, इनके साथ निकलें कि हमारी ये जो इन्होंने महंगाई की हुई है, अल्लाह करे ये आसानी, अल्लाह करे ये चला जाए। तो क्या समझती हैं कि 126 दिन जो धरना हुआ है उसमें ख़वातीन इसके जलसे में जो है धरने में नाचती रही हैं, तो क्या आपके जलसों में भी ऐसा होता है? नहीं, हमारे जलसों में ऐसा नहीं होता। ये तो उनका काम है नाचना कूदना, हमारा ये
माहौल नहीं है कि हमारे ये जेब नहीं देता कि हम नाचें कूदें। औरतें बबरता ही अच्छी जी लगती जी हाँ। तो क्या समझती हैं कि इमरान न्याजी की हुकूमत चली जाएगी या रह अल्लाह जाएगी? करे चली जाए। आपकी दुआ है जी हमारी इनकी- बदुआ है। बदुआ भी है जी और दुआ भी है कि इमरान न्याजी की हुकूमत जो है वो चली जाए। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे साथ बात किया। जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं और वहाँ के कोई अमीर भी हैं, आइए इनसे बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मौलवी रोज़ुद्दीन। आप कैसे आए हैं यहाँ? हम आए हैं यहाँ महंगाई मार्च के लिए। मौलाना साहब ने ऐलान किया और पूरा पीडीएम के तरफ से ये मार्च बुलाया गया है और इस मकसद के लिए कि हम इस मार्च में सारे दुनिया को ये दिखाएंगे कि इमरान खान अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहा। जब आदम इत्तेमाद पेश हुआ तो अब वो वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत ख़त्म हो गया। अब वो ऐसा आदमी इसका कोई नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह हम ये सब और दिखाएंगे सारी दुनिया को कि ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने सारे कौम ये चाहता है कि ये मुल्क से अभी वज़ीर-ए-आज़मी से मुस्तफ़ी हो जाए। हाँ, हमारी क्या समझते हैं कि अगर तरीक़े अदम एतमाद कामयाब नहीं होती और ये नहीं जाता तो फिर आप लोगों का क्या लाया अमल होगा? हमारे लाया अमल तो ये सारे कौम इसके मुखालिफ है। ये कौम इसके ख़िलाफ़ वो सब निकलेंगे। जब सब निकलेंगे तो ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ये आदम एतमाद से भी बढ़कर की मजबूत दलील है कि सारे कौम किसी के मुखालिफत में आ जाए तो वो रेडी ख़त्म है, वो ऑलरेडी ख़त्म है। हाँ? सारी कौम तो नहीं, मैंने देखा है काफ़ी लोग जो इसके हामी हैं और इसका साथ दे रहे हैं और कहते हैं जी कि ये अच्छा है, ये मुल्क के लिए अच्छा है, ये इस्लाम के लिए अच्छा है, ये कश्मीर के लिए अच्छा है। तो आप क्या समझते हैं? यार कश्मीर के लिए सारे दुनिया को तो मालूम है कि कश्मीर तो उसने बेच दिया और कौम तो सारा ये महंगाई की चक्की में पिस रहा है। तो कोई भी नहीं कहता है वो बग़ैर उन लोगों के लिए जो उसने पैसे दिया और किराए पे यहाँ पे लाया था, वो भी एक रात के लिए था, बस वो रात गुजर गया। अब वो भी नहीं कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म रहे और सारे लोग तो अक्सरियत के जो है वो इसके मुखालिफ है और बाज़ लोग कुछ लोग मफादात वाले लोग तो बेशक वो कहते हैं कनवारना सारे पाकिस्तान हम इसको कहते हैं कि जो जहाँ पे अक्सरियत हो तो उसकी एतबार है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सारे कौम बहसियत ये कि अक्सरियत कौम जो अक्सरियत है उसको सारे कहते हैं। हाँ सारे ये कहते हैं। वालेकुम, मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं भी तहसील मुख्तार जिला लोरलाई से हूँ। मसला ये है कि कल वो कह रहे थे कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। कल के जलसे में उनका पुरानी की तो अलग कहानी है। कल वो कह रहे थे कि हमने नया पाकिस्तान बनाना है। अल्लाह के बंदे 3.5 साल में आपने नया पाकिस्तान नहीं बनाया तो फिर कब तक हम इंतज़ार करेंगे कि आपने नया पाकिस्तान बनाना है? अगर आपने नया पाकिस्तान बनाया, खुदा के वास्ते हमें वो पुराना पाकिस्तान दे दो। हमें वो पुराना पाकिस्तान अजीज़ है। उस वक्त आटा 850 रुपये का था, अब आटा जो है ना 3000 रुपये का है। तो अभी गरीब आवाम क्या करे, पता नहीं ये लोग इसके साथ किस तरह आए। मैंने तो सुना था कि उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये दिए। उसके अपने कारकुन कह रहे थे कि 10.5-10 हज़ार जो बंदा गाड़ी में बैठता था उसको 10 हज़ार रुपये देते थे। जब उनको 10 हज़ार रुपये मिलता था फिर वो आता था। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी इनके पीछे है वो ज़रा हट जाएँ, पाकिस्तानी कौम को फैसला करने दे। पाकिस्तानी कौम जो भी फैसला करता है इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम का ये फैसला नहीं है, ये सिलेक्टेड है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए जो भी हो। हमारा ये मकसद नहीं है कि अपना बंदा आ जाए, जो भी हो वो इलेक्टेड ना हो, सिलेक्टेड ना हो, इलेक्टेड हो। अच्छा, इसके जो आमी है वो तो कहते हैं इस मुल्क में कोई महंगाई नहीं है जी और अगला जो 5 साल है वो भी खान साहब को लगाना है। एक दिन का 10 हज़ार लेते हैं फिर उनको तो महंगाई का पता नहीं चलता है। आप महंगाई का पता है किसी गरीब बंदे से करें। जब एक दिन का 10 हज़ार लेता है उनके लिए तो महंगाई कोई मसला नहीं है। अमीर लोगों के लिए महंगाई कोई मसला नहीं है। महंगाई तो फिर भी गरीब लोगों के लिए मसला है जिनको दिहाड़ी नहीं मिलती है। 500 की दिहाड़ी उनको नहीं मिल रही है दिन की। जब उनको 500 की दिहाड़ी नहीं मिलती है, काम नहीं है, सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में कितने मोटरवेज बने? बिल्कुल यही बात। इन्होंने कोई 1 किलोमीटर भी रोड बनाया है, 1 किलोमीटर भी मोटरवे बनाया है? सिर्फ उन्हीं की पुरानी उस पर तख्तियाँ लगा रहे कि प्ला रोड हमने बनाया, प्ला मोटरवे हमने बनाया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमें यह पता नहीं है कि आपने कर्जे इतने ज़्यादा लिए, 27,000 अरब रुपए आपने कर्जे लिए, वो कर्जे किधर गए? आप चोर नहीं है, हम भी ये समझेंगे कि आप चोर नहीं है, फिर भी ये कहते हैं किधर गए? खजाना खाली है, फिर भी वो चोर खा गए। 27,000 अरब रुपए कहाँ गए अगर आप चोर नहीं है? हम ये समझेंगे कि आप नहीं है चोर। हर कोई कहता है कि खान ईमानदार है, तो हम अगर कह दें 1 मिनट के लिए कि आप ईमानदार है तो भाई 27,000 अरब रुपए कहाँ गए? हम ये सोचते हैं कि 27,000 रुपए का तो आप हिसाब दे दें। कर्जा आपने अदा नहीं किया है, आप और कर्जे चढ़ रहे हैं, तो फिर ये 27,000 अरब रुपए कहाँ चले गए? खुदा रहा पाकिस्तान को छोड़ो, जाओ अपने बच्चों के साथ रहो लंदन में,
आपके बच्चे तो इधर है नहीं। इनके बस की बात नहीं है हुकूमत चला। इनकी बस की बात बिल्कुल नहीं है, ये नहीं चला सकता है, ये इनकी बस की बात कभी भी नहीं है। इसके पास कोई टीम नहीं है। अब जैसे भी है आपके पास टीम नहीं है, जब आपके पास टीम नहीं है आप मुल्क को नहीं चला सकते। एक टीम की वजह से आप मुल्क चला सकते हैं, जब आपके पास टीम नहीं है। पता नहीं इसका जबान कैसे आके 3 चूहे निकले हुए हमें गिराने के लिए। यार ये कौन सी बात है? ये एक मुल्क के सरबराह की बात हो सकती है? मेरे ख्याल में कोई भी हर तरह के बंदे के पास जब वो ये नहीं कहेगा कि 3 चूहे एक बड़े बंदों को और पार्टियों के सरबराहों को कोई चूहा नहीं कहेगा। हम तो उसको चूहा नहीं कहते, हम तो उसको इमरान खान तो ये कल का जलसा अमर बिल मारूफ के नाम से रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे जब अजान के लिए बंदा उनके पास नहीं था, जब अजान मुअज्जिन नहीं था इनके पास, जब अजान चलाई वो टैप अजान चलाई, वो भी सुबह वाली मगरब का टाइम था, इन्होंने सुबह की अजान चलाई। तो इस्लाम की कहानी तो इनकी ये है। नहीं फिर किसी ने बाजमा किसी ने जब जलसा अमर बिल मारूफ का था तो कहीं पे बाजमात नमाज हुई, कहीं पे बाजमात नमाज नहीं हुई। यहाँ पे हुई है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और भी काफिले आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस उम्मीद के साथ कि आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।